जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 17वें अध्याय का। 17वें अध्याय में है श्री कृष्ण की गोप देवी के रूप में वृषभानुभवन में जाकर श्री राधा से मिलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजा बहुलाश्व बोले, मुनि, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रस पान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती, ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण विश्वानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्ण शोभा थी। कलाइयों में रत्नजटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बालरबी के समान दीप्तिमान शीशफूल से सुशोभित केश पासों की वेणी रचना में अपूर्ण कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुला खिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्रीहरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटे से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर, सवत्सा गौवों के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहाँ बंशी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्य के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थीं। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। निरूपेश्वर, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और सुख पक्षी मीठी आवाज में कूंज कर रहे थे। वहाँ फूलों के सहस्त्रों सैयाएं सज्जित थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बालसूरी के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियाँ वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधा का रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्ब घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कुशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपनी कोमल चरना
चरणारविंदों का संचालन करती हुई घूम रही थीं। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरियों को वृषभानुनंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, आगमनी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बैठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे सामान्य दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदर निवास करती हो वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदस्य दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है। उन्होंने मेरे मन को हर लिया है, अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद का प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का भेष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचन, जहाँ ललित लवंग नक्ता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्प में कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए ये इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों में तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच और हर्षोद्गम के भाव से आविर्त हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहाँ सखियाँ सशंकित हो गईं और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, निरपेश्वर, यूं कहकर माया सेवती का भेष धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।